चलिए आज हम रूल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए रूल नंबर 3 यानी कहा जाए कि ये टाइप नंबर 3 है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे टाइप नंबर 3 पे ध्यान दें। जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करेगी तो ऐसे मेंशन करके आएगा, क्वेश्चन में ही रहेगा कि कोई रेलगाड़ी है और किसी गतिशील व्यक्ति को पार करके आ रही है, तो तब की कंडीशन में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन फर्स्ट रूल क्या कहेगा, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति और व्यक्ति एक ही दिशा में चलें तो व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की जो चाल होगी, तो रेलगाड़ी की चाल और माइनस व्यक्ति की चाल दोनों को क्या करना है, जब एक ही दिशा में जाएंगे। याद रखना, जब एक ही दिशा में जाएं, व्यक्ति भी यानी पर्सन भी और ट्रेन भी एक ही दिशा में वे ऐसे गमन करें, तब दोनों की स्पीड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटा देना है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है। वहीं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहेगा उसमें आप ध्यान दें। दूसरा क्या कहेगा, जब रेलगाड़ी और व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें, मतलब कहा जाए कि रेलगाड़ी ऐसे इधर जा रही है और व्यक्ति इधर से इधर आ रहा, विपरीत दिशा। ठीक है, ऐसे विपरीत दिशा पे आ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो तो ध्यान रखना है दोनों की स्पीड को क्या करना है, ऐड कर देना। दोनों की चालों को क्या करना है, ऐड कर देना। जब दो चाल दिए होंगे, ठीक है ना, दो चाल दिए होंगी, ऐसे क्वेश्चन में दो ही चाल रहेंगी, याद रखना ना। तो जब एक ही दिशा में होगा तो घटा देना, लेकिन अगर विपरीत दिशा में होगा तो दोनों की चालें जोड़ करके सॉल्व करना है। अब फिर वही व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कहलाएगी। जो दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुणे समय, वही फार्मूला रहेगा। ठीक है ना, चाल गुणे समय। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, प्यार से देखिए और मन लगा के क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी, मतलब धीरे धीरे पढ़ा करिए तो थोड़ी कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा, एक ही दिशा, अपने ही दिशा मतलब उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। समझ गए, यानी व्यक्ति और ट्रेन की जो चाल है सेम ही डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन पे एक ही दिशा में रहेगी तो दोनों को चालों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना। अब हम टाइप 3 पे हैं तो याद रखना है फर्स्ट और सेकंड टाइप को लेकर के चलना है, उनके कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करके चलना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, अभी आप अच्छे से देखो। यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई हो कितनी दी है, 20 मीटर यानी मीटर में दी है, लेकिन जो चालें दी हैं वो किस में दी हैं, चालें देखें तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हैं, क्योंकि इनकी यूनिट एक जैसे नहीं है, इसमें किलोमीटर है इसमें मीटर है। तो हम क्या करेंगे, पहला तो ये काम करेंगे, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो दोनों की चालों को आपस में घटा देना है। ठीक है, दोनों की चालें आपस में घट जाएंगी। घटाने के बाद वाला काम क्या होगा, हम इनको क्या काहे में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों की चालों को काहे में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये हमारे पास इसकी रेलगाड़ी को जो क्या दिया है, लंबाई दी है वो मीटर में दी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आइए, सापेक्ष चाल, पहले स्पीड निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में थी। तो कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। जब 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया तो हमने क्या किया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया, तो 36 गुणे 5/18। ठीक है, अब यहाँ से 18 से 36 में भाग करें तो 2 आया। ठीक है, 2 आ गया ना। अब 2 और 5 का गुणा कर दीजिए तो कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड आया। पहला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। पहला क्या करना था, चालें एक ही दिशा में थी, जब एक ही दिशा में होगा तो हमको क्या करना है, चालों को घटा देना है। घटा दिए, घटाने के बाद क्योंकि ये दोनों किलोमीटर बराबर में थी, दोनों ही किलोमीटर बराबर में थी, तो इसके कारण किलोमीटर प्रति घंटा लिखा। लेकिन क्वेश्चन में जो लंबाई है वो काहे में दी थी, मीटर प्रति सेकंड, मीटर में दी थी, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदले। और ये पहले ही रूल में कि पहले कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि 5/18 का गुणा करें जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलना हो। तो हमारा ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। क्या है, स्पीड। याद रखना, जब भी चाल अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आता तो भाई हम कैसे जाने की चाल है, दूरी है, समय है, तो याद रखना चाल के साथ हमेशा ये लगा रहता है, ये पर कहलाते हैं, प्रति कहलाता है, तो ये रहेगा मीटर प्रति सेकंड रहेगा या किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा। बस अगर ऐसा आपको दिखे, ठीक है ना, अगर ऐसा दिखे तो आप जान जाइए कि ये क्या है, ये क्या है। अगर ऐसा आपको दिखेगा तो आप जान जाएंगे कि क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगी। लेकिन यदि सिंपल सा मीटर दिया हो या सिंपल सा किलोमीटर बस दिया तो ये क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दूरी यानी डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन
ये वाला क्या कहलाएगा, स्पीड। ठीक है, और समय मिनट दिया हो, ठीक है, मिनट दिया हो या सेकंड दिया हो तो ये आपका टाइम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखिए। पहला काम क्या था, एक ही दिशा में थी, दोनों घटा दिए, 36 किलोमीटर आया, इसमें 5/18 का गुणा कर दिए, ये तो 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। जब आपको आ गया ये क्या है, याद रखना ये क्या है, चाल है। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी थी, लेंथ जो थी, लंबाई कितनी थी, याद रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 मीटर दी थी। ठीक है ना, लंबाई दी थी, तो लंबाई दिया है और ये चाल दिया है, तो हमारे पास है क्या, नहीं, समय। तो समय बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे चाल। तो आपको क्या करना है, ये समय पार करने में लगा समय, ये टोटल लिखे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 300 मीटर आपका डिस्टेंस, वो लंबाई थी, 300 रख दिए, और स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट सेम हो गई है, अब देखिए मीटर पर सेकंड, और इसमें भी मीटर, 300 मीटर था। ठीक है, दोनों। अब इसको सॉल्व करें तो 10 से ये कट गया, बचा क्या, 30 सेकंड। सेकंड क्यों लिखे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमारा स्पीड आया था, इसलिए हम उसको इसमें लिखेंगे सेकंड में। 30 सेकंड में क्वेश्चन, मतलब 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। पार करने में लगा समय कितना होगा, 30 सेकंड। और इस प्रकार कॉन्सेप्ट नंबर पहला, तीसरे का पहला क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को आप क्या करिए, पढ़िए, और फिर उसमें जो भी एक दिशा पे दिया हो तो चालों को घटा दीजिए, या विपरीत दिशा पे दोनों व्यक्ति और ट्रेन की डायरेक्शन दी हो तो जोड़ दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व करने के बाद आप क्या करिए, उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स पे जरूर सेंड करिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।